भारत की महान गाथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की विरासत में। भारत केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं, यह एक भावना है, एक इतिहास है, एक भविष्य है। यह भारत है, एक महान भारत। आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां हर मोड़ पर भारत ने दुनिया को चकित किया। प्राचीन भारत सभ्यता की जननी थी। जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत ज्ञान से चमक रहा था। सिंधु घाटी में बसी एक ऐसी सभ्यता जहां घरों में ड्रेनेज सिस्टम था। जब यूनानी खगोल में उलझे थे, भारत के ऋषि ब्रह्मांड के रहस्य जान चुके थे। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब अधिकतर सभ्यताएं शिकार और गुफाओं में जीवन बिता रही थीं, तब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में ऐसे पक्के मकान, ड्रेनेज सिस्टम और नगर नियोजन मिले हैं जो आज भी आधुनिक शहरों को पीछे छोड़ दें। ईंटों की बनी सड़कों पर बैलगाड़ियां चलती थीं, व्यापार होता था और लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। सिंधु सभ्यता ने यह सिद्ध किया कि भारत सभ्यता का पालना रहा है, सभ्यता जो अनुशासन और विज्ञान से जुड़ी थी। फिर आया वैदिक युग, जहां भारत ने न केवल भौतिक जीवन को महत्व दिया, बल्कि आध्यात्मिक चेतना को भी सबसे ऊपर रखा। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें प्रकृति, देवता और मानवता के प्रति आभार है। यजुर्वेद यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का विज्ञान। सामवेद संगीत और स्वर का अद्भुत संगम। अथर्ववेद चिकित्सा, ज्योतिष और जीवन शैली से जुड़ा व्यावहारिक ज्ञान। वेदों में लिखा गया था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। आयुर्वेद केवल चिकित्सा प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला थी। इसमें कहा गया, त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ, शरीर की प्रकृति को समझने का वैज्ञानिक तरीका। आज की आधुनिक चिकित्सा भी जहां पहुंच रही है, वहां भारत हजारों साल पहले पहुंच चुका था। ज्योतिष शास्त्र ने ग्रहों की चाल से मानव जीवन की लय को समझा। वास्तुशास्त्र ने बताया घर, मंदिर और नगर कैसे बनाए जाएं, ताकि प्रकृति और मनुष्य में संतुलन बना रहे। भारत में शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण था। तक्षशिला विश्वविद्यालय 600 BCE, जहां 10,000 से अधिक छात्र 60+ विषयों की पढ़ाई करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध, वेद, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम। यूनान, चीन, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से छात्र भारत आते थे, क्योंकि भारत था ज्ञान का केंद्र। जब दुनिया संख्याओं में उलझी थी, भारत ने दिया शून्य। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया कि शून्य केवल एक संख्या नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का द्वार है। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय में पाई पे का सटीक मान, धरती की परिधि और ग्रहों की गति का विवरण मिलता है। उन्होंने कहा, पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। यह तब कहा गया जब दुनिया सोचती थी कि पृथ्वी सपाट है। चिकित्सा विज्ञान में भारत ने जो योगदान दिया, वह अद्वितीय है। महर्षि सुश्रुत को विश्व का पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। उनके ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 300+ शल्य क्रियाओं का विवरण है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, हड्डी जोड़ना और यहां तक कि ऑपरेशन उपकरणों का वर्णन भी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब नशा नहीं था, तब भी सुश्रुत दर्द रहित सर्जरी करते थे, औषधीय जड़ी बूटियों के बल पर। यह भारत केवल एक देश नहीं, एक चेतना है, जिसने सभ्यता को आकार दिया, ज्ञान को दिशा दी और विज्ञान को आत्मा दी। यह था प्राचीन भारत, यह है महान भारत, यह रहेगा ग्रेट इंडिया। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न